पहला है कि उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, तो निर्वाचित सरपंच होता है और जो पंच होता है उनके द्वारा, यानी पंचों के द्वारा और सरपंच के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। बी आपका सही। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। भारत का मूल रूप से भारत की बात करें तो कंचनजंगा, जो कि सबसे ऊंचा है भारत में। किस राज्य में स्थित है वो कमेंट करके आप बता दीजिए। अगला कि मई 1947 को कालीबाई ने अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों के द्वारा भून दी गई वीरबाला किस जिले से संबंधित थी। भील बालिका कालीबाई जो कि डूंगरपुर जिले से संबंधित थी। एक गांव था रास्तापाल, उसी गांव की घटना है, तो रास्तापाल कांड के नाम से इसे जानते हैं। बी आपका सही। और सहरिया जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा किस जिले में निवास करते हैं। सहरिया जनजाति ज़्यादा रहती है बारां जिले के किशनगंज और शहबाज एरिया में। और सहरिया जनजाति एकमात्र जनजाति है जिसको आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है। सहकारी साख समितियों का ढांचा कितने स्तर का होता है, तो ये त्रिस्तरीय होता है। त्रिस्तरीय, सी आपका सही। और अरावली विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। अरावली विकास योजना का मुख्य उद्देश्य है पारस्परिक तंत्र को स्थिरता बनाए रखना, कंट्रोल में रखना, यानी डी होगा राइट आंसर। और अपना गांव अपना काम योजना की शुरुआत कब से हुई थी। अपना गांव अपना काम योजना की शुरुआत हुई थी 1991 में, 1 जनवरी 1991, तो बी आपका सही। अगला है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि कथन और कारण दे रखें। कथन आपका है कि विश्व में पर्यावरण अवक्रमण की गंभीर समस्या है, और कारण है कि समस्या का प्रमुख कारण जो है वो मिट्टी और वनों का अवक्रमण है। ठीक है, तो कौन सी बात आपको सही लग रही है। दोनों ही सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की रचयिता कौन है। ये पुस्तक है जो कि हीरालाल शास्त्री जी की है, और उनका एक गीत भी है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, तो वो भी याद रखिए। किस शब्द में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास इनमें से कौन सा आता है। ठीक है, तत्पुरुष समास है स्वरचित, स्वरचित, यानी राइट आंसर आपका 1 नंबर सही। अगला कि किस शब्द में बहुरी समास का उदाहरण है। बहुरी समास कौन सा। नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है, बहुरी समास है, तो बी आपका सही आंसर। अगला कि नीरस में कौन सा समास आता है। नीरस अव्ययभाव समास का उदाहरण है, अव्ययभाव समास, यानी सी आपका सही। अगला है कि जिनके उत्पादन में भारत में राजस्थान पहले स्थान पर है वो खनिज कौन कौन से हैं। पहले स्थान पर रॉक फास्फेट के उत्पादन में है। रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन धामरकोटा उदयपुर में। टंगस्टन भी है, डेगान नागौर की खान प्रसिद्ध है। जिप्सम भी है, जामसर बीकानेर की प्रसिद्ध खान है, तो 1 नंबर आपका सही आंसर। और अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। अत्यंत में अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, यानी बी आपका सही। और नेक्स्ट है कि 29 शब्द में 29 में कौन सा उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 1 नंबर आपका सही होगा, उत उपसर्ग। और रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो किस जिले में है। रणकपुर के जैन मंदिर है पाली जिले में। ठीक है, और ये मथाई नदी के किनारे पर है, धरना साख ने बनवाए थे, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट है कि कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पे बना हुआ है। राजसमंद में, माना कुंभा ने निर्माण करवाया था, तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, और अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र बना हुआ है तबीजी में, और तबीजी कहाँ पर है, ये अजमेर जिले में है, तो बी आपका सही। अगला है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्था राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। ये राजस्थान के सूर्यनगरी में जोधपुर में है, तो बी आपका राइट आंसर। ओके, अगला है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा आभूषण है जो नाक का आभूषण नहीं है, यानी जो नाक में नहीं पहना जाता। लौंग भी है, नथ भी है, जो भी मादलिया नहीं है, मादलिया गले का एक आभूषण है, तो डी आपका सही। और पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, तो साइरस था, जिसने शुरुआत में आक्रमण करके कुछ हिस्से पर अधिकार किया था। 1 आपका सही। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति कब बनी थी, 1963 में। और इस किसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, तो हरिचंद माथुर जी की अध्यक्षता में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति बनी थी। कब बनी थी ये भी याद रखिए। कौन सा शब्द है जो रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से दोसा, दोसा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो बी आपका सही। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है। त्रिधाम है, अनल है, आहूत नहीं है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। एक और ऐसा है कि इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं लग रहा, तो मदवा है, धुरंधर नहीं है, सुरपति भी है, पर्वतारी भी है, तो धुरंधर हो जाएगा आपका बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि किस क्रम में नीरज और निरूज का सही अर्थ भेद दिया हुआ है। नीरज यानी कमल, निरूज यानी रोग रहित, तो
तो कंबल और रोग रहित आपका सही है, एक आपका सही। अगला कि किस कर्मा का शब्द है शुद्ध है, प्रतिनिधि। तो कौन सा प्रतिनिधि शब्द आपको इनमें से शुद्ध लग रहा है, तो प्रतिनिधि, सी ऑप्शन वाला सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला कि किस शब्द में असन और ऐसनी शब्द युगम का सही अर्थ है। ऐसा यानी भोजन, ऐसनी यानी बिजली, तो भोजन और बिजली यानी डी आपका सही है। अगला कि किस कहावत का अर्थ है कि अधिक परिश्रम से कम लाभ होना। ज़्यादा परिश्रम कम लाभ, यानी खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदा पहाड़ निकली चुईया, सी आपका सही। अगला है कि एक साइड में राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी साइड में झीलों का नाम दे रखा है, तो गलत जोड़ी की बेमेल की पहचान करनी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में ठीक है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में, ये भी ठीक है। केवलादेव घना अभ्यारण्य करौली में नहीं है, भरतपुर में है, तो ये गलत हो जाएगा। और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में, ये भी ठीक है, तो गलत हो गया सी नंबर। नेक्स्ट है कि मेहरानगढ़ का किला राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ है, ये जोधपुर में है, राव जोधा ने बनवाया था। सूर्यगढ़ कह दीजिए, मोर ध्वजगढ़ कह दीजिए, मेहरानगढ़ कह दीजिए, मयूर ध्वजगढ़ कह दीजिए, कागमुखी दुर्ग भी कह सकते हैं। राज्य सरकार की बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना में दी जाने वाली राशि कितनी है, तो 5,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है, सी आपका सही। और राजस्थान का उत्पादन में प्रथम स्थान किसके उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो राजस्थान इनमें से सरसों के उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर आता है, सी आपका सही। अगला है कि मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क योजना कब लागू की गई थी। पशुधन निःशुल्क योजना की शुरुआत हुई थी 2012 से, 15 अगस्त 2012, एक आपका सही। अगला कि देवयानी तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर बना हुआ है, देवयानी तीर्थ स्थल है सांबर झील। सांबर झील राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जयपुर में है, शाकंभरी माता का मंदिर जो है। और परोपकार में कौन सी संधि आती है, परोपकार यानी गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है, सी आपका सही। नेक्स्ट है कि तथापि में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, विसर्ग संधि है या गुण संधि है। तथापि में दीर्घ संधि आती है, एक आपका सही। और एक और शब्द है प्राचार्य, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो पर उपसर्ग है, पर आचार्य पर उपसर्ग लगा हुआ है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी सही है। ऐसा ही एक शब्द है प्रत्यागत, प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग है, परि है, पर है, प्रति है या पर उपसर्ग है, तो प्रत्यागत में प्रति उपसर्ग का यूज हुआ है, सी आपका सही। एक और शब्द है गतिमान, गतिमान में कौन सा प्रत्यय है, आन है, मान है, अन है या न है, तो गतिमान में गति धन मान, मान प्रत्यय का यूज हुआ है, तो बी आपका सही आंसर। एक लोकोक्ति है एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ क्या होता है, यानी थोड़ी चीज़ में चाहने वाले ज़्यादा लोग जो होते हैं, यानी चीज़ कम हो चाहने वाले ज़्यादा लोग हो, यानी चीज़ थोड़ी और चाहने वाले अधिक, एक अनार 100 बीमार, डी हो जाएगा सही। अगला है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है, कीर्ति स्तंभ समर्पित है जैन तीर्थकर आदिनाथ जी को, 7 मंजिला इमारत है ये, तो एक आपका सही। और अगला है कि खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में बना हुआ है, खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर जिले में, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका सही है। और अगला है कि किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर है, और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी, बी आपका सही। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, A.O. ह्यूम इसके संस्थापक रहे थे, डी आपका सही। और अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो कभी 8 अगस्त मिल जाएगा, कभी 9 अगस्त आपको 1942 में, तो 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर दो कि राजस्थान की वो कौन सी रियासतें थी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, कमेंट कर देना। और राजस्थान राज्य का टोटल एरिया बताती है तो बता दो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और नेक्स्ट है कि फॉरवर्ड शब्द का सही पारिभाषिक शब्द हिंदी क्या होता है, फॉरवर्ड यानी अग्रवर्ती, अग्रवर्ती, बी आपका सही। और इन्वेस्टिगेशन शब्द का सही परिभाषिक शब्द क्या होता है, अन्वेषण करना, अन्वेषण यानी डी आपका सही है। और 51 सुबोध का सही विलोम शब्द क्या होता है, दुर्बोध, यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही।